वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य आशीष प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज हम जकरिया की पुस्तक के पहले अध्याय से स्वप्न और दर्शन का जिक्र करेंगे, जिसमें दूत के माध्यम से भविष्य की एक बड़ी योजना प्रकट होती है, विशेषकर पद 7 से 13 में। यहाँ खतरे के समय के बीच आशा की किरण भी जागती है, जब एक लाल घोड़े पर सवार पुरुष और अन्य घोड़े धरती का सर्वेक्षण कर लौटते हैं। यह दर्शन महसूस करवाती है कि संसार में शांति है, लेकिन देशवासी अभी भी दुखों में हैं। दूत परमेश्वर से यह पूछता है कि यरूशलेम और यहूदा के लिए 70 वर्षों की नाराजगी का अंत कब होगा। तब परमेश्वर भले और सांत्वनादायक शब्द कहता है। तो आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन सुने और आशीष पाएं। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और करुणा बहुत आयत से बनी रहे। आमीन। दोस्तों, एक बार पुनः सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हम जकरिया नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले प्रसारण में हमने जाना था कि इस्राएलियों के पाप के कारण परमेश्वर की आशीष उन पर नहीं आ रही थी। वे अपने पुरखाओं के समान ही परमेश्वर से दूर थे। हग्गै और जकरिया दोनों ही एक समय में एक ही समूह के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। अब हम आते हैं जकरिया पहले अध्याय के पद 7 पर, जहां से हमें 10 दर्शनों का एक सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं 10 दर्शन। दोस्तों, अधिकांश टीकाकारों के अनुसार यहाँ पर 8 ही दर्शन हैं, परंतु हम उनका विभाजन करके उन्हें 10 दर्शन के रूप में देखेंगे। मेहंदी के वृक्ष के मध्य घुड़सवार। पहला दर्शन है घोड़ों और मेहंदी के वृक्ष के मध्य में एक घुड़सवार का देखा जाना। तो आइए हम पढ़ते हैं 7वां पद, जो कि अध्याय 1 का 7वां पद है। लिखा है, दारा के दूसरे वर्ष के शबत नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा। दोस्तों, इसलिए कि इब्रानी कैलेंडर का पहला महीना हमारे समान जनवरी से आरंभ नहीं होता है, इस कारण उनका जो 11वां महीना है हमारे फरवरी के महीने में आता है, अर्थात 24 फरवरी 520 ईसा पूर्व का ये दिन है। कुछ ही समय में हम इसका महत्व देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। दोस्तों, इस दर्शन के 5 माह पहले परमेश्वर ने हग्गै के द्वारा वापस लौटे लोगों को दर्शन देकर उन्हें चुनौती दिया था कि वे मंदिर के पुनः निर्माण का कार्य आरंभ करें, और उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया था। तब जकरिया के इस दर्शन के 2 माह पहले परमेश्वर ने हग्गै के द्वारा याजकों को एक कड़ा संदेश दिया था। क्योंकि वे अशुद्धता में थे, फिर भी वे परमेश्वर की आशीष की अपेक्षा कर रहे थे। यह संदेश याजकों के साथ जन सामान्य के लिए भी था, क्योंकि वे मंदिर निर्माण कार्य में विलंब कर रहे थे। दोस्तों, इसी समय हग्गै ने उन्हें आने वाले परमेश्वर के राज्य की स्थापना से पूर्व पृथ्वी पर अन्य जाति विश्व शक्ति के विनाश की भविष्यवाणी भी की थी। इन सब बातों को हमने हग्गै के पुस्तक में देखा था। उसने उन्हें स्पष्ट किया था कि राज्य करने आने वाला मसीही होगा। वह जरुब्बाबेल के वंश से होगा, जो उस समय यरूशलेम का प्रशासनिक अधिपति था तथा राजा दाऊद के राजसीय वंश के क्रम में था। इस समय जब मंदिर का पुनः निर्माण चल रहा था, हम पाते हैं कि जकरिया को 10 दर्शन प्राप्त होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं जकरिया 1 उसका 8वां पद। लिखा है, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा
कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। वो कहता है मैंने रात को, वह यह नहीं कहता है कि मैंने रात को स्वप्न में देखा। दोस्तों, आपको ऐसा लग सकता है कि रात को उसे नींद में स्वप्न देखा होगा, पर वह स्पष्ट करता है और कहता है कि वह दर्शन देख रहा था, स्वप्न नहीं। वह जागा हुआ था और ना ही उसने नशा किया था। उसने उसे नींद में नहीं देखा, परंतु वो जागते हुए देखा था। इस बात को अपने मन में हमें बैठा कर रखना है। बहुत से लोग मेरे इस विचार से सहमत नहीं होते हैं कि परमेश्वर आज हमारे समय में स्वप्न और दर्शन के माध्यम से बातें नहीं करता है। जब कोई कहता है मैंने रात को एक स्वप्न देखा, तब मैं उससे गलत नहीं समझता, पर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इसका कारण उनके काम की अधिकता या फिर दिन में या भूतकाल में उनका कोई अनुभव रहा होगा, जिसके कारण उन्होंने कोई स्वप्न देखा होगा। इसलिए मेरा विचार है कि हम इस बात में निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर अब हमसे स्वप्न के द्वारा बातें नहीं करता है। परमेश्वर को जो भी दर्शन देना था उसने दे चुका है, और वो हमारी बाइबल में आज लिखे जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जकरिया कहता है मैंने देखा। यह जानना आवश्यक है कि परमेश्वर ने कैसे स्वयं को इस नबी पर, इस भविष्यवक्ता पर प्रकट किया। वह कहता है देखो। जकरिया बहुत ही नाटकीय ढंग से इसे प्रस्तुत करता है और कहता है देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है। दोस्तों, एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है। यह पुरुष कौन है? मित्रों, यह कोई और नहीं, देह धारण से पूर्व हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो उससे दर्शन देता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता? क्योंकि अगले पद में, पद 11 और 12 में उसे यहोवा का दूत कहा गया है। पुराने नियम में परमेश्वर को यहोवा का दूत कहकर संबोधित किया गया है। इस कारण हम जानते हैं कि पुराने नियम का यहोवा का दूत नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है। वह वर्तमान का दूत है, वह स्वयं यहोवा परमेश्वर है, वही हमारा मसीह है। यहाँ मसीह के देह धारण के पूर्व में जकरिया उसे इस संसार की चौकसी करते हुए, उसकी देखरेख करते हुए पाता है। यह भी सत्य है कि शैतान, जो संसार का राजकुमार कहा गया है, आज इस संसार की सारी सांसारिकता शैतान के अधिकार में है, परंतु परमेश्वर ने इस संसार को शैतान के हाथों में छोड़ नहीं दिया है। इस वर्तमान समय में भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की चौकसी कर रहा है। आपकी देखभाल प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है। इस समय जकरिया के दर्शन में वह विशेष तौर पर इस्राएल राष्ट्र पर नजर लगाए हुए है या रखे हुए है। दोस्तों, यह जानना हमें कितना सुकून देता है कि हमारे ऊपर के इस आसमान में, सारी आकाश गंगाओं में, जितनी संख्या में वे अनगिनत हैं, हमारा परमेश्वर हम पर निगरानी कर रहा है। यह दर्शन हमारे लिए एक कितना बड़ा संदेश देता है। और आगे मित्रों, जकरिया ऐसे कई संतोष देने वाले संदेश हमें देता है, और निश्चित रूप से उनमें से यह एक संदेश है। आपने ध्यान दिया होगा कि वह पुरुष लाल घोड़े पर सवार है। मित्रों, लाल रंग का क्या अर्थ है? लाल रंग लहू का, खून खराबे का संकेत देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह युद्ध के रक्तपात का चित्रण करता है, पर इस दर्शन में वह स्वयं के लहू बहाए जाने का संदेश दे रहा है। प्रभु यीशु के लहू का वह उस पृथ्वी पर ध्यान दे रहा है, जिसके लिए या जिसके लोगों के लिए, जिसके परिवारों के लिए वह अपना लहू बहाने जा रहा था, और उसके लिए वह मारा जाने वाला था। मित्रों, यह कैसा अद्भुत चित्रण है जो कि लिखता है और कहता है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि उन पर सवार थे, पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन पर सवार भी थे। यहाँ हमें एक उदाहरण मिलता है कि परमेश्वर ने हमें संपूर्ण जानकारी नहीं दी है, पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके सवार स्वर्गिक दूत थे, जो मसीह यीशु की अगुवाई में पृथ्वी पर आकर अवलोकन करके
उसे सूचना दे रहे थे। मित्रों, मेरे विचार में इन सभी रंगों के घोड़ों का कोई विशेष महत्व अवश्य है। लाल रंग युद्ध को प्रकट करता है, उसके साथ ही श्वेत रंग विजय का प्रतीक है, जो प्रकट करता है कि उसका सवार विजय अभियान में आगे बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद लाल भूरे रंग का घोड़ा है। लिखा है, उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है। मेहंदी को हम सब जानते हैं मित्रों, हमारे देश में भी इसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। मेहंदी इस्राएली देश की या इस्राएल देश की एक पहचान है। वहाँ मेहंदी की अनेक घाटियाँ हैं जहाँ पर वे उगती हैं। जैतून, अंजीर, मेहंदी और दाख आदि सबका अपना अपना महत्व है। यशाया 41 अध्याय के 19 पद में लिखा है, मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा और अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लाऊंगा। और तब यशाया 55 अध्याय के 13 पद में वो कहता है, तब भटकटैयों के बदले सनोबर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। मित्रों, आज के इस्राएल में वृहद वृक्षारोपण अभियान में मेहंदी लगाई जा रही है, जिसका कोई महत्व अवश्य है। झोपड़ियों के पर्व में खजूर की डालियों के साथ मेहंदी की डालियों द्वारा भी झोपड़ियां बनाई जाती थी। मेहंदी के लिए इब्रानी भाषा में उपयोग किया जाने वाला शब्द है हदस्सा, जिससे आप याद कर सकते हैं कि वह एस्तर रानी का नाम था। अतः मेहंदी और एस्तर दोनों एक अर्थ में एक ही हैं और एक ही नाम का पर्याय है। और जब लिखा है, उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, जो नीचे स्थान में है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात नीचे घाटी में, वहां पर जो घाटी थी उनमें वे उगते थे। मेहंदी के पेड़ों का झुरमुट एक घाटी था जहां पर्याप्त पानी रहा होगा। घाटी में मेहंदी के पेड़ इस्राएल का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वह निश्चित रूप से इस समय घाटी में था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यह कहना चाहता हूं कि लाल घोड़े का सवार मेरे विचार में प्रभु यीशु मसीह है, जो इस पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करने का इंतजार कर रहा है, और साथ ही साथ वह पृथ्वी पर गश्त भी लगा रहा है कि उस पर नजर रखे कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तथा अन्य घोड़ों पर सवार लोग सिरजित, बुद्धिमान, अलौकिक स्वर्गदूत हैं जो उनके साथ हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के। और अब हम आते हैं पद 9 पर, जहां पर लिखा है, तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। जब वो कहता है तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है, शायद यह प्रश्न आपका और मेरा भी हो सकता है। इसलिए अगले पद 10 में हमें इसका उत्तर मिलता है। लिखा है, फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। जब वो कहता है यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है, अर्थात गश्त करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, तब अगले पद में, पद 11 में लिखा है, तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। दोस्तों, जब यहाँ पर कहता है सारी पृथ्वी में शांति और चैन है, तो ये आपके अंदर एक प्रश्न जरूर उत्पन्न करेगा, जिसका अर्थ है कि उस समय पृथ्वी पर शांति थी। मित्रों, यह सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले 5000 सालों के इतिहास में केवल 200 वर्ष तक ही पृथ्वी पर शांति हुई है। मनुष्य क्रूर, युद्ध प्रिय है और उसके हृदय में केवल युद्ध का विचार हमेशा बना रहता है। इस कारण शांति की बात सुनकर हमें अच्छा लगता है, पर यह चौंकाता भी है कि कैसे यह शांति उस समय बनी हुई थी। मित्रों, यह एक ऐसी शांति थी जो कि अधिक समय तक बनी ना रही और ना रहेगी। आगे पद 12 में क्या कहता है, तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम
और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा। जब कहता है तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा। मित्रों, 70 सालों तक यरूशलेम खंडहर, राख और मलबे में दबा हुआ था। इसलिए इस्राएल के बचे हुए लोग जो लौट कर आए थे, वे मंदिर पुनः निर्माण कर रहे थे, पर उनकी पुकार यह थी कि तू उन पर कब तक दया ना करेगा। आगे परमेश्वर यह स्पष्ट करेगा कि वह उन राष्ट्रों से नाराज है जो शांति में हैं और यरूशलेम की दुर्दशा को अनदेखा करते हैं। परमेश्वर यरूशलेम के लिए ईर्ष्या रखता है, वह ईर्ष्यालु है उनके लिए, और संसार के सभी राष्ट्र इसके प्रति आज उदासीन हैं। परमेश्वर दया के साथ यरूशलेम लौट आया था तथा अन्य राष्ट्रों पर भी इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अन्य राष्ट्र शांति में थे उस समय। हालांकि वे बहुत लंबे समय तक शांति में नहीं रहेंगे। मेरे मित्रों, यह हमारी वर्तमान विश्व परिस्थिति पर भी लागू होता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में शासन नहीं करता, तब तक संसार में स्थायी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि वह ही शांति का राजकुमार है। इस बीच जो शांति प्रभु प्रदान कर रहा है, वह आपकी और मेरी पापों की क्षमा के कारण परमेश्वर के साथ हमारी शांति है। यदि हम परमेश्वर के साथ सही नहीं हैं, तो हम अपने पड़ोसी के साथ भी, जहां हम रहते हैं और यहां तक कि राष्ट्रों के बीच में भी शांति कभी नहीं रह सकते। लेकिन तथाकथित सभ्य मसीही राष्ट्र ही वे हैं जिन्होंने पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध लड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक दक्षिण प्रांत में लड़ रहे थे, तो उन्हें वहां पर कई छोटे छोटे द्वीपों पर शिकारी लोग और नरभक्षी मिलने की उन्हें उम्मीद थी। लेकिन इसके बजाय वहां पर उन्हें ईसाई चर्च और ईसाई विश्वासी मिले, जिन्होंने उनका खुशी से स्वागत किया। दोस्तों, जो प्रतिमा आराधक कहलाते थे, वे शांति में जीवन जी रहे थे और तथाकथित मसीही युद्ध में लिप्त थे। आप इस बात को जान लें कि मसीह यीशु के बिना संसार में शांति नहीं आ सकती। इस बात को ध्यान रखना है कि यरूशलेम विश्व शांति की कुंजी है। विश्व शांति को आप यरूशलेम की शांति से परख सकते हैं। जकरिया के दिनों में संसार शांति का प्रयास कर रहा था और यरूशलेम की शांति अनदेखी की जा रही थी। यह मादी और फारसी राज्य के विश्व प्रभुत्व के दौरान हो रहा था। आपको याद होगा कि बेबीलोन ने मिस्र और अशूर दोनों को हरा दिया था। उसके बाद मादी और फारसी राज्य ने बेबीलोन साम्राज्य को हरा दिया और सिंधु नदी से भूमध्य सागर तक और काला सागर और कैस्पियन सागर के आसपास के पहाड़ों की बर्फ से लेकर सहारा रेगिस्तान की जलती रेत तक वे शासन कर रहे थे। उनके प्रभुत्व के दौरान संसार में शांति की एक संक्षिप्त छोटी अवधि आई थी, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रही, जब तक कि सिकंदर महान पश्चिम से निकल आया और फिर सब कुछ उसने उलट दिया। दोस्तों, शांति स्थायी नहीं हो सकती इस पृथ्वी पर, क्योंकि यरूशलेम नगर अब शांति की कुंजी है और वहां पर शांति नहीं है। तब पद 13 में जकरिया कहता है, और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कहीं। जब वो कहता है अच्छी अच्छी और शांति की बातें कहीं, वे बातें जो बच के आए हुए लोगों के लिए सहायक थी। आप इस बात को भी ध्यान रखें कि इस समय हग्गै न्याय और दंड की भविष्यवाणी कर रहा था, पर जकरिया परमेश्वर का सांत्वना भरा संदेश उन्हें सुना रहा था। दोस्तों, यह जानना कितना अद्भुत है कि परमेश्वर जब दंड की बात करता है, तो शांति और सुरक्षा की बातें भी वो हमारे सामने रखता है, हमसे कहता है। दोस्तों, उसके पास दोनों हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं। हम दंड चाहते हैं या शांति चाहते हैं। निर्णय हमारा है। आइए हम आज ही निर्णय लें कि परमेश्वर के साथ हम शांति में बने रहें। आइए प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप एक अद्वैत परमेश्वर हैं। प्रभु, आप दर्शनों में सारी बातों को आपने अपने दासों पर, अपने नबियों पर प्रकट किया। और प्रभु, आज हमारे लिए एक उत्तम संदेश आपने दिया है कि आपके पास दंड, न्याय और दूसरी तरफ शांति है। मनुष्य आज चुन ले कि वो क्या चाहता है। हम चाहें तो आपके साथ मेल मिलाप और शांति के साथ अनंत काल के लिए रह सकते हैं, या फिर अनाज्ञाकारी बनकर आपके वचन का तिरस्कार करके हम सदा के दंड के लिए भी उस बात को चुन सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन को प्रकट करने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु कि आज का वचन उनके जीवन में शांति को लेकर आए। आज जब वे निर्णय लें तो वे दंड को नहीं परंतु शांति को चुनें, कि वे सदा काल आपके साथ शांति में रहें। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप ही शांति के राजकुमार हैं, और जब आप इस पृथ्वी पर आएंगे तब एक पूर्ण संपूर्ण शांति इस पृथ्वी पर स्थापित की जाएगी। आज हम उसी आशा में आनंदित हैं और आपके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए प्रभु हमें धैर्य प्रदान करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी आशीष पाई होगी और आज शांति का संदेश भी आपने पाया होगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, इस्राएल। जकरिया का जन्म बेबीलोन में हुआ था, परंतु उसने अपनी पुस्तक इस्राएल में लिखी थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, झोपड़ियों के पर्व में खजूर की डालियों के साथ खाली स्थान की डालियों द्वारा झोपड़ियां बनाई जाती थीं। ए, सनोवर, बी, बादाम, सी, अंजीर, डी, मेहंदी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। हमने लाल घोड़े पर सवार एक स्वर्गदूत और पीछे अन्य घोड़ों के बारे में देखा। परमेश्वर यरूशलेम पर अपनी दया और कृपा फिर से प्रकट करेंगे। वे मंदिर को फिर बनाएंगे, नगरों में खुशहाली लौटाएंगे और सिय्योन तथा यरूशलेम को अपना विशेष स्थान बनाएंगे। तो आइए हम भी आज के वचन के अनुसार प्रेमी परमेश्वर और न्यायी परमेश्वर के वचन का पालन करने का, प्रभु के डर और भय में जीवन बिताने का निर्णय लें। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण बातों को सीखने के लिए। अतः आप अध्ययन में अवश्य शामिल होइएगा। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहें। इस अध्ययन को दोबारा सुनने और देखने के लिए आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।